सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिखर दास। और जैसे कि इस साल जो क्लास 12 का आईआईपीटी का जो ओलंपियाड कंडक्ट होता है, एनएससीसी केमिस्ट्री ओलंपियाड और फिजिक्स ओलंपियाड एनएससीपी, इन दोनों में मैं स्टेट रैंक 1 रहा हूँ क्लास 12 में। एंड विद दिस सक्सेस मैं कुछ ऐसी सीक्रेट हैक्स जो मैंने फॉलो किया है ओलंपियाड क्रैक करने में, और आप इसे अप्लाई कर सकते हो। नॉट ओनली ओलंपियाड, आप इसे एंट्रेंस में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप सभी ने शायद जे मेंस का इस साल का पेपर देखा होगा, बहुत ओलंपियाड लेवल के पैटर्न्स का ही रहा है। मीन्स कंसेप्चुअल एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं। तो बताते हैं, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। तो ओलंपियाड में बेसिकली कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो अगर आप देखोगे ना, ओलंपियाड में नॉलेज में मैं तो ये बोल रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम बोलो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉलेज इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता जितना स्ट्रेटेजी प्ले करता है। इन सारे एग्जाम ने स्ट्रेटेजी को ज़्यादा रिवार्ड करता है, नॉलेज को इतना रिवार्ड नहीं करता। और अगर आप ओलंपियाड में देखोगे तो स्ट्रेटेजी और ज़्यादा रिवार्ड होता है। मतलब अगर एक नॉर्मल जेई का बात करूँ तो उसमें अगर मैं स्ट्रेटेजी इज टू नॉलेज का रेशियो 80:20 पकड़ूँ, ओलंपियाड में ये 95:5 होगा स्ट्रेटेजी का। देख रहे हो कितना ज़्यादा? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट। क्या इसमें 100% रोल स्ट्रेटेजी का ही होता है। अगर तुमने गलत स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, पूरा उल्टा हो जाएगा। जितना भी नॉलेज है, जितना भी, ये ओलंपियाड का सीक्रेट हैक नंबर 1 है जो तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा। और ये रही बात, मैं बोलता हूँ स्ट्रेटेजी ऐसे ही नहीं सीखा जा सकता। स्ट्रेटेजी को कैसे अपनाया जाता है मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, और आप कैसे इसे फॉलो करोगे, राइट? तो बेसिकली ओलंपियाड में कैसा क्वेश्चन आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करो तो सारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस बहुत रेयर होता है, मैं ये नहीं बोलना नहीं आता, एक दो तो आएंगी हमेशा, बट बहुत कॉन्सेप्चुअल और इनोवेटिव क्वेश्चन होता है। जो सेकेंड लेवल होता है ना, वो तो और ज़्यादा इनोवेटिव होता है, जो आज मैं देखा है वो, राइट? तो ज़्यादातर बच्चों का इधर प्रॉब्लम क्या होता है, वो एक नंबर होता है कि सही से गाइडेंस, ओलंपियाड के लिए सही से गाइडेंस नहीं मिलता। और स्ट्रेटेजी को कैसे नॉलेज के साथ कंपाउंड करें ये बच्चों को जनरली नहीं पता होता। क्योंकि स्ट्रेटेजी एक होता है जो मैं एग्ज़ाम दूंगा, मैं एग्ज़ाम के बारे में डेवलप कर करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करो, फॉलो करो, फिर ऐसे स्ट्रेटेजी डेवलप होता है अगर कोई बाय जीरो से करना चाहता है। और स्ट्रेटेजी एक ऐसा इंसान ही तुम्हें शेयर करवा सकता है जो खुद अगर टॉप किया है एग्जाम या फिर खुद ने क्रैक किया है। ऐसे इंसान आपको स्ट्रेटेजी सही से सिखा सकता है। मैं ये स्ट्रेटेजी नहीं बोल रहा कि वो जो यूट्यूब में आता है वो स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल स्ट्रेटेजी होता है। जो आप मान लो, आप देख लो कि एक बच्चा को आप देखोगे कि वो टॉप कर रहा है, मीन्स वो जितना एफर्ट दे रहा है। और नॉलेज तो मैं सभी वीडियो में बोल चुका हूँ कि नॉलेज सबके पास सेम है। अब ये सोच के मत जाना आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, नहीं। तुम्हें लगता है तुम एनसीईआरटी का थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे, यूरोडोप से सब करते इतना। हाँ, वो बुक्स अब कम होने चुके हैं, वो दिन चला गया जो रेयरली एक दो बुक्स आते हैं। अब सब बच्चे, मीन्स मैक्सिमम बच्चे ये बुक करते हैं। तब भी आप देखोगे दो बच्चे का सेम एफर्ट है या फिर एक बच्चे का ज़्यादा एफर्ट है, पर रिजल्ट के दिन देखा गया है कि दूसरे बच्चे का मार्क्स ज़्यादा आता है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि एक लक है या फिर कोइंसिडेंस है, ये आप देखोगे हर बार ऐसा होता है। इधर होता है स्ट्रेटेजी का डिफरेंस, जो स्ट्रेटेजी आपको कहीं पे भी नहीं मिल जाएगा। हाँ, स्ट्रेटेजी कोई शेयर नहीं करता। ज़्यादातर कोचिंग क्या करता है, नॉलेज के ऊपर मेन फोकस रहता है, राइट? और स्ट्रेटेजी रियली ये ओवरलुक हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो खुद टॉप के है, राइट? तो बोलते हैं ओलंपियाड में किस लेवल की स्ट्रेटेजी की, बस आप कैसे प्रिपरेशन करोगे। तो ज़्यादातर बच्चों का मैंने जो टेस्टिमोनियल्स दिया था
कि मैंने जब क्रैश कोर्स लॉन्च किया था ना, पहला वाला जो क्रैश कोर्स, उसमें बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिखा था कि भैया वो जो ओलंपियाड का है ना, ओलंपियाड का तो सही से कोई गाइडेंस नहीं मिलता हमको, क्योंकि सबको मुझे भी मैं तो किसी भी कोचिंग में नहीं पाया, तो मेरा तो कोई भी एंट्रेंस बोलो ओलंपियाड बोलो कुछ का मैंने खुद से किया है, सब बुक से एकदम ऑर्गेनिक अप्रोच डेवलप किया है मैंने। तो बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा है कि कैसे ओलंपियाड को प्रिपेयर करें, या फिर उस एग्जाम मीन्स ओलंपियाड का तो सही से गाइडेंस नहीं है, मटेरियल भी इतना नहीं है, क्योंकि वो इनोवेटिव क्वेश्चन आता है, तो कैसे करें। तो मैंने इसको सुना है और मैंने तो देखा है बहुत चीज कि वो लोग सही बोल रहे हैं, ये उन बच्चों का नहीं, ये सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। तो और अगर आप देखोगे इस साल का जेईई मेंस का पेपर, तो वो बहुत ओलंपियाड लेवल का जा रहा है। मतलब आप सोचो कि अभी एनटीए ने या फिर जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव बोलो एंट्रेंस बोलो, वो सब कॉन्सेप्चुअल डेप्थ या फिर आप बोलो कि स्ट्रेटेजी फोकस्ड लर्निंग के तरफ जा रहा है। मीन्स अभी का एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, पिछले की तरफ नहीं है, मीन्स नॉलेज को गारंटी नहीं दे रहा है। तो इस समय में जितने भी जगह पर नॉलेज फर्स्ट या फिर सिलेबस ठूसने का काम कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा बैड न्यूज़ है ये। इसीलिए मैं, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जो है एक ऐसा इनिशिएटिव जहाँ पर आपको टॉपर से गाइडेंस मिलेगा। तो टॉपर से अगर गाइडेंस मिला ना, तो आपको डिफरेंट क्या होगा, आपके पास स्ट्रेटेजी नया आएगा। स्ट्रेटेजी, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नया आया ना, तो आप सीखोगे कैसे रैंक्स डिफरेंशिएट होता है, कैसे कोई रैंक 1 हो जाता है, कोई रैंक 100 हो जाता है, पर नॉलेज सबके पास सेम है। अगर आप हमारे हर बात को मानोगे ना, तो मान लो कि आप भी एक अच्छा रैंक ला सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको रैंक 1 आना है, नहीं, तुम्हें जो डिजर्व करना है तुम वो पाओगे, वो ही पाओगे तुम, एकदम गारंटीड, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और रही बात अगर ओलंपियाड के एक रूटीन में बोलना चाहता हूँ कि आप कैसे पढ़ाई करना चाहोगे, तो मैं यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा नोट्स या फिर बुक्स को ज़्यादा रिवीजन देने की ज़रूरत नहीं। एक बार पढ़ो, पढ़ के क्या करना मैं दिखाता हूँ, एक ऐसा टेक्निक। एक कॉपी लेना, मीन्स आपने पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल एक बार रिवीजन दे लिया, अब क्या करना है, कॉपी लेना, कॉपी लेके खुद से डिज़ाइन करना, मीन्स कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक मैंने एक स्पेशल टेक्निक है जो शिखर्स टेक्निक के नाम से हमने सिखाया है क्रैश कोर्स में। तो वो टेक्निक हमारे इधर अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करोगे तो वो एक स्पेशल टेक्निक है कि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे नए नए मीन्स इनोवेटिव क्वेश्चंस आते हैं। अब तो ये ट्रेंड चला गया कि कोई टीचर एक क्वेश्चन लेके बोला, अरे ये तो हमारे नोट का क्वेश्चन है, हमारे नोट का, वो ट्रेंड चला गया। मैं उसके भी बारे में बोलना चाहता हूँ कि वो कैसे आया था। वो आया था कि उस ट्रेंड का जन्म ऐसे हुआ था कि पहले क्या करते थे, क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट पूछे जाते थे, ज़्यादा इनोवेटिव क्वेश्चंस इतने आस्क नहीं किए जाते थे, इसलिए वो ट्रेंड आया। अब वो ट्रेंड जा रहा है, वो अभी बहुत एग्जाम में, जेईई मेंस में हो रहा है, एनटीए ने दूसरी बार नीट में भी आ जाएगा, और एडवांस में तो आता चला है। मीन्स लास्ट ईयर का अगर देखोगे तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से आए। तो जितने भी एग्जाम है, अब बोर्ड में भी ऐसा हो रहा है। हाँ, सही बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम का आप देखोगे, मीन्स लास्ट टाइम में इतना ज्यादा नहीं, बट एक स्लाइट इंडिकेटर, एक बोर्ड ने भी एक स्लाइट इंडिकेटर दिया है कि फिजिक्स का पेपर से थोड़ा सा इस बार कुछ हो सकता है ज्यादा। स्ट्रेटेजी आपके पास एकदम अगर लॉजिकल माइंड है ना, तो एकदम दिल से खुद से क्वेश्चन करो, स्ट्रेटेजी कौन सिखा सकता है? जो खुद एग्जाम को क्रैक नहीं, सिर्फ क्रैक ही नहीं, वो टॉप भी किया है,
वो स्ट्रेटेजी सबसे अच्छा सिखा सकता है आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जो कभी जंग में जाकर बंदूक ही नहीं चलाया, वो क्या तुम्हें सिखा सकता है कैसे बंदूक कैसे चलना है? बंदूक चलाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप जंग में कैसे बैटलफील्ड में जाके कैसे यूज करोगे, कैसे किस टेक्निक से आप हाइड करोगे, कैमोफ्लेज करोगे, बहुत सारे टेक्निक है। तो उस मोमेंट में कैसे आप उस मोमेंट, सिर्फ उस मोमेंट नहीं, आप प्रिपरेशन को कैसे ऐसे एनहांस करोगे कि आप स्ट्रेटेजी के साथ नॉलेज को कंबाइन करोगे। तो मेरी पूरी टीम एकदम फुल फ्लेज वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, इसको फिजिबल बनाने के लिए, एंड सक्सेस, एंड ये बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, आपको स्ट्रेटेजी के साथ मीन्स नॉलेज को आप कैसे स्ट्रेटेजी के साथ शील्ड करके कैसे आप अपना डिजर्विंग रैंक पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब एयर 1 बनेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, पर आपको आपका डिजर्विंग रैंक मिलना चाहिए। मीन्स आपको ये चीज तो पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है जो एक अच्छे मीन्स एक रैंकर को डिफरेंशिएट करता है नॉन रैंकर से। अगर आप देखोगे ना, ये प्रोजेक्ट इसलिए लेके आया हूँ, और बेसिकली अगर आपको ओलंपियाड के बारे में भी मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो हम उसके भी प्रोजेक्ट लेके आएंगे। वो भी बहुत जल्द, उस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद ही लॉन्च हो जाएगा। और अभी तक के लिए मैं यही बोलने वाला हूँ कि अगर तुम्हें ओलंपियाड का अच्छा रैंक लाना है, तो सिर्फ ऐसे नहीं चलेगा कि मैं बुक पढ़ लिया हो जाएगा, नहीं, बुक सॉल्व किया हो जाएगा, नहीं। आपको खुद इनोवेटिव क्वेश्चंस सोचना पड़ेगा, और मैंने बहुतों को सोचा भी है कैसे आप एक नया टेक्निक से इनोवेटिव क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं, खुद सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे मेंटरशिप का छोटा छोटा पोर्शन लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, यस। एंड इसके लिए हम एकदम आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर फॉलो करना। और मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि बहुत तरफ के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जो हम एकदम टॉप रेटेड, और एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो टॉप रेटेड नहीं है, पर उसमें एक मीन्स जिद है कि वो ऊपर उठना चाहेगा। तो उसके लिए भी हमारा प्रोजेक्ट एकदम परफेक्टली सूटेड है। पर हम ऐसे स्टूडेंट को एंटरटेन नहीं करते जो मीन्स पढ़ने मीन्स उसका इच्छा ही नहीं है कि जीवन में कुछ करना चाहेगा। उसके लिए आई एम सॉरी टू से दैट वी आर नॉट हियर फॉर यू। अगर आप पढ़ने में खराब भी है पर इच्छा है, फिर हम आपको उठा सकते हैं। तो लूजर्स स्टे बिहाइंड, एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर ओलंपियाड। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और वो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करना मत भूलना। क्योंकि अगर आप भूल गए ना, वो प्रोजेक्ट आपसे अगर मिस हो गया ना, क्योंकि हम लिमिटेड जो काम करते हैं वो लिमिटेड ही करते हैं, हम सबको प्रोवाइड नहीं करते फैसिलिटीज, तो लिमिटेड है। तो अगर भूल गए ना तो करियर बर्बाद हो सकता है। So with that, I would like to say and thank you everyone. Tata, bye bye.